जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक चैप्टर। टाइम एंड वर्क का हिस्सा होगा, मिस समानुपात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग इसके बारे में पहले बेसिकल कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। फिर हम लोग फिर चैप्टर लेंगे इसका। ठीक है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, इसका बेसिकल है। हम पढ़ रहे हैं क्या भैया, मिश्र समानुपात। मिश्र समानुपात याद रखिएगा। मिश्र समानुपात में हमारे पास में तीन कंसेप्ट हैं। हमारे पास में क्या है भैया, तीन कंसेप्ट हैं। अब देखिएगा, यहां पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं। पहले कंसेप्ट में हमारे पास में है आदमी और दिन। आदमी और भैया क्या है, दिन है। हमारे पास में सपोज करिएगा 30 आदमी हैं। किसी काम को मेरे भाई कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में करते हैं। अब अगर हमारे पास में 15 आदमी होंगे, 15 आदमी इसे कितने दिन में करेंगे। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, 30 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 15 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो दिन के नीचे हमने क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है और हमने देखा 15 से ये 2 बार जा रहा है, तो हमारे पास क्या आ गया, 10 दूनी कितने हो गए, 20 हो गए। ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से इसका दूसरा मेरे भाई क्या है, हमारे पास में कंसेप्ट है, क्या बनेगा, आदमी है, दिन है और आपके पास में घंटे हैं, मतलब एमडीएच चाट मसाला। ठीक है भाई। तो याद रखेंगे हम लोग यहां पर भाई हमारे पास में आदमी कितने हैं, 30 हैं। अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो इसमें सबसे पहले कि यहां पर भाई हमारे पास में 9 दिन है। अगर हमारे पास में कह रहा कि यहां पर 5 दिन लगते हैं, इसको कितने दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं। और यहां पर इसने दिया है हमारे पास में 15 आदमी हैं। कितने आदमी हैं, 15 आदमी हैं। और मेरे भाई 10 घंटे काम करके कितने दिन में इसको समाप्त कर लेंगे। तो मैंने यहां पर किया हुआ है, 30 आदमी हैं हमारे पास में, 9 दिन में 5 घंटे काम करते हैं, 15 आदमी हैं, 10 घंटे काम करके कितने दिन में से समाप्त करेंगे। हमने देखा कितनी बार गया, 2 टाइम्स गया भैया। अब ये मेरे भाई 5 दूनी कितने होंगे, 10। तो हमारे पास क्या बचा, 9 दिन बचे। क्या बचे भैया, 9 दिन बचे। लास्ट इसका कंसेप्ट होगा, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 3 कंसेप्ट हैं इसमें। पहले में क्या है, आदमी और दिन है। दूसरे में क्या है, आदमी, दिन और क्या है, घंटे आपको दिए हैं। तीसरे सवाल में हम लोग बात करेंगे, आदमी है, दिन है और घंटे हैं और क्या है भैया, काम है। ये डब्ल्यू क्या है भैया, हमारे पास में काम है, वर्क दर्शा रहा है। ठीक है। तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे बच्चे, हमारे पास में 45 आदमी है। कितने आदमी हैं, 45 आदमी है। 10 दिन में कोई काम करते हैं 3 घंटे और कार्य भैया क्या करते हैं, 1 करते हैं। अगर मेरे पास में यहां पर मैंने बोला भाई 15 आदमी है, यहां पर कितने दिन में 9 घंटे कार्य करके दुगना कार्य, तो जो आपके पास में वर्क है वो इनवर्स होगा भाई। याद रखना, सबकी मल्टीप्लाई करनी है, जो वर्क होगा सिर्फ वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। और इस सवाल में ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप लोग ना कर पाए। तो देखिएगा यहां पर हमारे पास कितना बना, 3 बना। 3 तिया कितने हो गए, 9 हो गए। अब हमारे पास में 10 गुणा 2 है, तो हमारे पास में आंसर हो जाएगा कितना बच्चे, 20। ठीक है बच्चे। तो ये हमारे पास में 3 कंसेप्ट हैं, जिसमें आदमी दिन दिए हैं, आदमी दिन और क्या है, घंटे हैं। और यहां पर आदमी दिन और घंटे क्या है, ये वर्क है। हम लोग इन्हीं कंसेप्ट में यहां पर बात करेंगे। और भैया हम लोग पहला सवाल देखते हैं। ठीक है ना। यहां पर पहले सवाल में क्या लिखा है, तो हमने देखा यहां पर लिखा गया है, एक आदमी किसी काम को 1 दिन में करता है, 5 आदमी 5 गुने काम को कितने दिन में करेंगे। ये क्वेश्चन आपसे भैया पूछा गया है। ठीक है ना। इस तरीके से यहां पर ये लिखा गया है। तो मैं लिखता हूं, आदमी है, दिन है और भैया वर्क है। याद रखिएगा, आदमी है, दिन है और क्या है, वर्क है। एक आदमी है, 1 दिन में 1 काम करता है। अब 5 आदमी हैं, कितने दिन में 5 गुना काम करेंगे। यहां से आपको मैंने बताया मल्टीप्लाई करनी है। वर्क सदैव व्युत्क्रमानुपाती होगा, आप लोग इसे इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहां पर हमने इसको ऐसे लिख दिया। तो हमने देखा भैया 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएंगे, 1 दिन आएगा। क्या आएगा बच्चे, 1 दिन आएगा। तो आप लोग इस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 दिन। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा पहला सवाल यहां से बना है। तो मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया, कंसेप्ट में क्या बताया, आदमी दिन है, आप इस तरीके से लिखेंगे। आदमी दिन घंटे हो सकता है, तो उस तरीके से लिखेंगे। आदमी दिन और घंटे हैं, तो भैया वर्क है, तो आप लोग मेरे भाई वर्क को व्युत्क्रमानुपाती करना है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल में हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट सवाल में दिया गया है क्या,
एक कैंप में भाग लेने वाले मेरे भाई कितने लोग हैं हमारे पास में 1600 मेरे भाई व्यक्ति हैं, और जिनकी खाद्य सामग्री कितनी है मेरे भाई 60 दिन चलती है। याद रखना कितने दिन चलती है बच्चे, 60 दिन चलती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे भैया, इसमें लिख देंगे हमारे पास में लोग थे भैया कितने 1600, और भैया कितने दिन की खाद्य सामग्री हमारे पास में 1200 कितनी है 60 दिन की। अब लोग हमारे पास में कितने हैं भैया, दिया है यहाँ कितना 1200। अब ये कह रहा है ये खाद्य सामग्री कितने दिन यहाँ पर चलेगी, तो आपसे दिन पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे आदमी है और दिन है। लिखा क्या गया है 1600 आदमी है भैया, 60 दिन की खाद्य सामग्री है। अब हमारे पास कितने हैं 1200, तो क्वेश्चन मार्क ये आपसे पूछ रहा है। तो याद रखिएगा हमने क्या करा इसमें, इसको भैया कैंसिल कर दिया। 12 से कितनी बार गया, ये 5 बार गया, और 16 पंजे कितने हो जाएंगे बच्चे 80 हो जाएंगे। तो आपके आ जाएंगे भैया ये सामग्री 80 दिन और चलेगी, ये सामग्री 80 दिन अब ये चलेगी। तो आप लोग इस तरीके से इसे कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पर भाई। नेक्स्ट सवाल में क्या है बच्चे, हमारे पास में एक किले में मेरे भाई यहाँ पर क्या बोला है, हमारे पास में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन का मेरे भाई खाद्य सामग्री है, और ये कह रहा है जी 20 दिन के बाद में 50 सैनिक किला छोड़कर चले गए, और कितने दिन तक ये सामग्री और चलेगी। याद रखना मैं आपको कुछ नोट पॉइंट बता रहा हूं, जहां पर भी इन सवालों में बाद लिखा आएगा तो आप माइनस करेंगे, और कहीं पहले लिखा आएगा तो आप लोग मेरे भाई प्लस करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना, मार्केट में चाहे कोई भी किताब हो कोई भी सवाल हो, जहां बाद लिखा है उसका मतलब माइनस है, और जहां पहले लिखा आपको याद रखना है वो आपका प्लस है, ठीक है बच्चे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आदमी है और दिन है। आपने बताया भैया 150 लोग हैं, 50 दिन की खाद्य सामग्री है। इन्होंने कै दिन बाद के बाद में 50 चले गए 20 दिन के बाद में, तो आप लिखेंगे 150 के 20 दिन इन्होंने खाया। अब 150 का 30 दिन का भोजन रह गया। कै दिन का भोजन रह गया, 30 दिन का भोजन रह गया। ये लाइन आपको याद रखनी है। तो आपको माइनस जो किया गया है वो कहां किया गया है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपने ये माइनस करके यहां तक लिख दिया। अब उसके बाद में 50 मेरे भाई लोग छोड़ के चले गए, तो 150 में से 50 चले गए, कितने बचेंगे 100। तो इनका भैया दिन पूछ रहा है ये आपसे। आपने देखा भैया कैंसिल हो गए, तो यहां पर 45 आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने माइनस जो किया है वो बाद की वजह से माइनस किया हुआ है। क्यों भैया, 150 लोगों की 50 दिन की खाद्य सामग्री थी, और उसके बाद में इन्होंने बताया कि 20 दिन के बाद में मेरे भाई 50 सैनिक चले गए, तो इसका मतलब है 20 दिन तक उन्होंने खाना खाया है, 30 दिन का उनका भी शेष बाकी रह रहा है। तो इसलिए आप लोग को इस तरीके से इसको करना होगा। तो यहां पर भैया ये सवाल आपको क्लियर हुआ। फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट सवाल है भाई हमारे पास में एक भैया जिल्दसाज है। क्या बोल रहा है ये, एक जिल्द वाला है। ये कितने लोग हैं, 21 लोग हैं। 1400 किताबों पे जिल्द चढ़ानी है, और ये कह रहा जी 15, कितना बोल रहा है भैया, ये 15 दिनों में मेरे भाई तैयार कर सकते हैं। अब कह रहा जी 800 किताबों पे जिल्द चढ़ानी है, और 20 दिन में तैयार करने के लिए हमें मेरे भाई कितने जिल्दसाजों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो देखिएगा यहाँ पर क्या लिखते हैं, आदमी है, दिन है, और भैया वर्क है। देखिएगा कोई भी जिल्दसाज है बेचारा, उसका काम है जिल्द चढ़ाना, इस बात का विशेष ध्यान रखने। कोई महिला है बिल्डिंग को साफ कर रही है, वो उसका काम है, ठीक है ना। कोई मेरे भाई धोबी है, वो कपड़े धो रहा है, वो उसका क्या है काम है। कोई भैया मजदूर आदमी है, वो दीवार बना रहा है, तो वो उसका क्या है काम। काम पर आपको विशेष ध्यान रखना है। जिल्द चढ़ाने के लिए भी क्या होगा इसका काम। 21 लोग हैं भाई, 15 दिन में इसने बोला है 1400 किताबों पे जिल्द चढ़ानी है। अब 800 किताबों पे जिल्द चढ़ाने के लिए हमें 20 दिन में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको यहां पर बताया भाई मैंने क्या, कि जो हमारे पास में ये वर्क दिया है इसकी 2 जीरो कट जाएंगी, हमने इसको ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद में हमने देखा भाई हमारे पास में क्या आया, 21 गुना 15 गुना कितना भैया 8, और ये 20 गुना मेरे भाई कितना 14। तो आपने लिख दिया भाई। तो आपने यहां पर क्या देखा, 7 से गया भैया 3 बार, 7 से गया 2 बार, और 15 मेरे भाई यहां पर कितना लिखा हुआ है, 15 अट्ठे कितने होंगे 120, 3 गुना 120, और नीचे हो जाएगा 40। 40 से क्या बार गया 3 बार, तो हमारे पास कितने आ गए 9 आ गए। कितने आ गए बच्चे 9 आ गए। 3 तिया कितने होंगे भाई 9 होंगे। तो आप लोग बताएंगे कि भैया 9 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। कितनी जरूरत पड़ेगी भैया, 9 आदमियों की जरूरत पड़ेगी। याद रखिएगा
9 आदमी लिख दीजिएगा, दिन मत लिखिएगा। डी का मतलब दिन, एम का मतलब मैन, ठीक है ना। तो यहां पर हमारे से पूछा गया है 9 आदमी, ये भी इसने गलत लिखा है, 9 आदमी, ठीक है ना। 9 आदमियों की जरूरत यहां पर पड़ेगी, ठीक है। हम लोग इस तरीके से इसे लिख सकते हैं। आगे लिखा गया अभी यह सवाल हमारे पास में क्या है बच्चे, 60 आदमी हैं, 14 दिन में मेरे भाई इतने किलो मेरे भाई भोजन का निर्माण करते हैं। देखिएगा यहाँ पर जो भोजन दिया गया है वो किलोग्राम में दिया गया है। याद रखिएगा भोजन अगर किलोग्राम में है तो वो वर्ग की तरह काम करेगा भाई। अगर प्रति केजी में है तो आप लिखोगे डाइट के रूप में काम करेगा। किसके रूप में काम करेगा भैया, डाइट के रूप में काम करेगा। याद रखिएगा अब मैंने यहां लिखा आदमी है, दिन है और क्या है, वर्क है। 60 आदमी है, 14 दिन में 280 केजी खाते हैं। ये लिखा इसने 30 आदमी है और मेरे भाई कितने दिन में 120 मेरे भाई केजी का प्रयोग यहां पर ये करेंगे। इस तरीके से हमने लिखा इसको। अब यहां पर बात आती है कि भैया इसे काटा पीटी हम लोग कैसे करेंगे। देखिएगा जो हमारा वर्क है उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे। तो हमारे पास क्या बना, 30 से गया मेरे भाई कितनी बार, ये 2 बार। तो आप लोग लिख सकते हो 14 दूनी कितने होगा 28 गुना 12, क्योंकि 12 ऊपर जाएगा, 28 अभी नीचे आएगा तो 28 से 28 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा भैया आपका 12 आ जाएगा। तो ये 12 दिन और भोजन चलेगा। तो आप लोग इस तरीके से यहां पर कर सकते हैं। ये नोट पॉइंट है भैया, यहां पर प्रति किलोग्राम है ये, ठीक है ना। ये स्लैश करके जो लिखा था प्रति किलोग्राम है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग इस बात को ध्यान में रखें तो आपका आंसर आ जाएगा 12 दिन। तो यहां पर कुछ बातें हैं जो बीच बीच में मैं आपको बता रहा हूं, उनको अदर बुक से भी मेरे भाई कंपेयर करना है। मार्केट में कोई भी किताब हो आप लोग उन सवाल को कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि वो आपसे नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में क्या था बच्चे, यहां पर लिखा गया है हमारे पास में क्या, यहां पर इसने बोला है 12 बढ़ई हैं, कारपेंटर है भैया हमारे पास में, ये प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, 24 दिन में 460 मेरे भाई कुर्सी बनाते हैं और उसके बाद में 18 बढ़ई हैं, 36 दिन में मेरे भाई कितनी मेरे भाई कुर्सियां बनाएंगे। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे बच्चे, हमारे पास आदमी दिन और मेरे भाई घंटे और मेरे भाई क्या है, कुर्सियां बनाना उनका काम है, कुर्सियां बनाना क्या है उनका काम है। तो 12 है, 6 घंटे हैं मेरे भाई, 24 दिन है, 460 मेरे भाई कुर्सियां यहां पर बनाई गई हैं। आप लिख रहे हैं सर इसमें 18 बढ़ई हैं, 8 घंटे काम करते हैं, 36 दिन में भाई कितनी कुर्सियां ये बनाएगा, कितनी कुर्सियां ये बनाएगा। तो आप लोग को देखना है इसमें। तो अब देखिएगा यहां पर हम लोग किस किस को यहां पर काट सकते हैं उनको देखते हैं, ठीक है भाई। अभी देखा हमने 8 से काट दिया, कितनी बार गया 3 बार, 12 कितने होते हैं 36, 36 को भी हमने काट दिया। अभी हमने देखा 3 से भी 18 गया कितना 3 बार। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वेश्चन मार्क के बराबर में आएगा 3 गुना 400 मेरे भाई कितना 60। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा 0, 6 तिया 18, 4 तिया 12 कितना 13। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब हम लोग इतनी कुर्सियां यहां पर बना पाएंगे, ठीक है ना। इतनी कुर्सियां, ये क्या है काम है, ये क्या है बच्चे काम है। तो याद रखना इतनी कुर्सियां हम लोग बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में आता है बच्चे, यहां पर दिया गया है बढ़िया सवाल है, ऐसा सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमारे पास में क्या क्या वर्ड दिए गए हैं, 7 आदमी हैं और यहां पर इसने बोला है 7 आदमी हैं और यहां पर हमने बोला है कि भाई 12 दिन में कर सकते हैं, उस काम के दुगने काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त, यहां पर जो ये बातें हैं हमें ये जो बातें लिखी गई हैं तो यहां पर अतिरिक्त का हमें मैटर समझ में आना जरूर चाहिए। अतिरिक्त का मतलब है आप एक्स्ट्रा आदमी को लगा रहे हैं। तो यहां पर बच्चे हम लिखेंगे आदमी है, दिन है और क्या है बच्चे वर्क है। 7 आदमी है, 12 दिन में एक काम, कितना काम एक काम। अब कह रहा है ये दुगना काम है, क्या है ये दुगना काम है। 8 दिन में मेरे भाई कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोग को देखना है यहां पर कितने आदमियों की आवश्यकता हमारे पास में पड़ती है। अब यहां पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा भाई, तो हमारे पास में क्या आता है 7 गुना मेरे भाई कितना 24 बटे कितना 8, 8 से गया भाई 3 बार, 7 तिये 21, 21 आदमी आ गए। हमारे पास में थे कितने भाई कितने
7 थे, अब हमारे पास में है कितने 21। तो आप बताएंगे अतिरिक्त आदमी कितने बच्चे, अतिरिक्त आदमी। तो यहां पर हमने वर्ड लिखा है अतिरिक्त आदमी, 21 माइनस कितना 7, तो आपको भाई 14 आदमी और बुलाने पड़ेंगे। तो 14 आदमी और बुलाने पड़ेंगे, ठीक है ना, यहां भी दिन लिख रखा है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई मित्र। तो यहां पर बच्चे हमें पास में क्या दिया गया है, यहां पर हमें दिया गया है कि 18 बच्चे हैं, एक कार्य को मेरे भाई कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में समाप्त करते हैं। देखो आपको आदमी दे दिए, आदमी की जगह बच्चे हैं लिख सकते हैं वहां पर हम लोग, इतने दिए हैं, और कह रहा जी 8 दिन में समाप्त करने के लिए मेरे भाई कितने बच्चों की जरूरत यहां पर पड़ेगी। तो आप लिखेंगे बच्चे हैं और यहां पर क्या है दिन है, 18 बच्चे हैं मेरे भाई 12 दिन है, और ये कह रहा है 8 दिन में कितने, 8 दिन में मेरे भाई कितने। तो आप लोग बताएंगे 8 दिन में हमें कितने बच्चों की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर हमने इसे कैंसिल किया भाई, जब हमने कैंसिल किया तो 8 से गया 3 बार, 8 से गया 2 बार मेरे भाई, 4 से गया 3 बार, और 4 से नीचे वाला गया 2 बार, और 2 से जाएगा 9, तो 9 तिया मेरे भाई कितने 27, 27 मेरे भाई बच्चों की जरूरत यहां पर हमें पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहां पर 27 बच्चे इसे आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहां पर ये सवाल किए हैं। फिर नेक्स्ट सवाल में आते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या है लिखा गया है भाई कितना, अब यहां पर दिए गए हैं मेरे भाई कितने 56 आदमी हैं, 24 दिन में कोई काम करते हैं, अब 42 आदमी जो है इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो आप लिखेंगे यहां पर आदमी है दिन है, भाई 56 आदमी है, कह रहा 24 दिन में समाप्त करते हैं, कह रहा 42 आदमी कितने दिन में समाप्त करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब यहां पर हमने जो बोला है उसमें क्या पॉइंट आता भैया, भैया 14 से गया कितनी बार 4 बार, 14 से गया 3 बार, और 3 से गया मेरे भाई कितना 8 बार, कितनी बार गया भैया 8 बार। तो यहां पर आपने बोला 8 चौक कितने हो जाएंगे 32, कितने हो जाएंगे बच्चे 32 दिन हो जाएंगे। तो आप लिख देंगे इस काम को मेरे भाई 32 दिन में करेंगे, कितने दिन में करेंगे बच्चे 32 दिन में यहां पर इसको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है भाई हमारे पास में, एक कैंटीन है जिसमें मेरे भाई लिखा गया है एक सप्ताह में, एक कैंटीन है जिसमें एक सप्ताह में इतने किलोग्राम मेरे भाई चावल की आवश्यकता थी, और 49 दिन में मेरे भाई कितने चावल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक सप्ताह का मतलब जानते हो भैया 7 दिन, कितने दिन भैया 7 दिन, 7 दिन में मेरे भाई कितना है 238 केजी का प्रयोग हमने किया है। अब आप कह रहे हैं सर 49 दिन के लिए हमें प्रयोग करना है, तो भैया यहां पर 7 से कै बार गया रहा, ये 49 जो है 7 का कै गुना है मेरे भाई 7 गुना है, ये 7 टाइम हो जाएगा इधर भी, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 8 मेरे भाई कितना होगा 7 8 56, 5 हासिल है, 7 21, 5 26, 2 और 7 दूनी 14 और 2 कितने हो गए भाई 16। तो आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई ये इतने किलोग्राम का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर करेंगे, चलते हैं इसमें। नेक्स्ट सवाल है भाई हमारे पास में, नल दी गई है भाई हमारे पास में कितनी 10 नल हैं, वो एक ही मेरे भाई दर से पानी का प्रवाह कर रही हैं, और एक टंकी मेरे भाई 24 मिनट में भर सकते हैं। और ये क्या 2 नल खराब होगी, जब भाई 10 थी तो क्या होगी 2 खराब होगी, तो 8 बची होंगी, टैप लिख देंगे और यहाँ टाइम लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास 10 थी 24 मिनट में काम कर लेती हैं, लेकिन 2 खराब होगी तो काम कितनी कर रही है अभी 8, तो आप लोग इस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर भैया हमने इसे कैंसिल किया तो मेरे भाई कितना आ जाता हमारे पास में 10 दिया 30, तो आप बताएंगे भैया 30 मिनट इसको लगे हुए हैं, कितने मिनट लगे हुए हैं 30 मिनट इसको यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप लोग इस तरीके से इसे लिख देंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं भाई, नेक्स्ट में क्या लिखा गया है, इसने बोला है कि हमारे पास में 12 आदमी हैं, और ये कह रहा है जी 24 दिन में करते हैं, 8 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो सीधा सिंपल सवाल है, आदमी है और दिन है, तो आपने बोला जी 12 आदमी हैं 24 दिन में करते हैं, और 8 आदमी हैं इसे कितने दिन में करेंगे, इसे कितने दिन में करेंगे। तो देखिएगा हमने यहाँ पर लिखा कैंसिल होता भी है कितना 3 बार, तो 12 गुना मेरे भाई कितना 3, तो आप लिख देंगे 36 दिन, बहुत ही सिंपल, ठीक है ना। ये तो पहली टाइप में आ गया, मैंने बताया इसमें 3 कंसेप्ट हैं, ठीक है ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है भाई हमारे पास में,
120 मजदूर हैं। कितने मजदूर हैं? 120 मजदूर हैं। 15 दिन में भैया समाप्त करते हैं। 10 दिन में मेरे भाई समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी? तो देखिएगा यहाँ पर हमने लिखा है आदमी है, दिन है, 120 मजदूर हैं, 15 दिन में कोई कार्य करते हैं, 10 दिन में करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? कैंसिल कर दिया आपने ये सब। कैंसिल करने के बाद में हमारे पास आया 12 गुना मेरे भाई कितना? 15। 12 गुना कितना आया बच्चे? 15 आया। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास में आए हैं तो आप लिख देंगे 12 15 हम कितने हो जाएंगे? 180। तो आप बताएंगे 180 मजदूरों की जरूरत यहाँ पर हमें पड़ेगी। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आज हमारी क्लास जो है काफी दिन बाद हुई है बच्चे। ठीक है ना, तो आज हमने यहाँ पर क्लास को थोड़ा सा देखा है कि कैसे कैसे बनी है। तो और मेरा पूरा फोकस है कि आपको हम कंटिन्यू क्लास दें। ठीक है ना, लाइव क्लास भी जल्दी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी कुछ दिन के लिए नहीं हुई थी, कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी। तो फिर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलेंगे। ठीक है, नमस्कार।